एक्चुअली क्या है, घटनास्थल में मैं मौजूद नहीं था। हमने अपने जीवन के अंदर हजारों ऑपरेशंस करे हैं सर। एक व्यक्ति जो फेसबुक लाइव के अंदर बात कर रहा है, बात करने के बाद लास्ट में वो बोलता है, भरत तिवारी जी बोलते हैं यार ठीक है सर, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। और वो क्या करते हैं, उनके हाथ में जो भी एक पिस्टल था वो फेंक देते हैं पुलिस वालों के सामने। इसका मतलब उन्होंने वेपन डाल दिया। इस देश का संविधान है सर, अगर एक आतंकवादी भी, एक टेररिस्ट भी अगर सरेंडर करना चाहेगा ना सर, तो उसको सरेंडर करने दिया जाएगा। कसाब को दिया ना सर, इस देश का सबसे बड़े आतंकवादी को भी न्यायपालिका में जाने का मौका दिया। तो बिहार पुलिस ने एक निहत्थे इंसान को पकड़ के उसके ऊपर फायरिंग करी है। मैं कल एक वो भी पढ़ रहा था, शायद यहाँ के एसएचओ का, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या लिखा है उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया था, लेकिन भरत तिवारी ने दोबारा हथियार पकड़ा और हमारे ऊपर फायर किया। लेकिन ये बहुत जल्दी न्यायपालिका में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जब भरत तिवारी ने वेपन फेंका है तो वेपन पुलिस वालों से महज 2 कदम दूरी पर है। तो अगर एक पुलिस वाले चाहेंगे तो वेपन को नजदीक से वो लोग पकड़ लेंगे। भरत तिवारी बहुत दूर है सर। तो ये ऐसा नहीं है कि उनके स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एक हत्या है, और दूसरी हत्या ही नहीं है। ये हत्या क्या है, पहले से प्लानिंग है। क्योंकि रात को घर को घेरने का मतलब है एक आदमी को मेंटली परेशान करना। मेरी बात समझे सर, कि एक आदमी को हम मेंटली परेशान करते हैं और वो क्या करेगा, इस तरह की कोई हरकत करेगा कि हम काउंटर जवाब देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर भरत तिवारी जी को मारना ही था तो शायद 3-4 दिन पहले से उनके ऊपर वेपन था, बट उन्होंने किसी भी पुलिस वाले के ऊपर कोई फायर नहीं किया। ठीक है सर। तो मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, जितना भी मुझे एनालाइज हुआ सर, और बहुत जल्दी ये कोर्ट दुनिया को भी पता चलेगा। तिवारी के पास कंट्री मेड पिस्टल था। जी सर। आपने बहुत सारे पिस्टल देखो, वेपन देखो, उसकी मारक क्षमता हार्डली 15 से 20 मीटर होती है, लेकिन सर 15 गज सर, 15 गज। पुलिस वाले कम से कम 50 मीटर से दूर पे थे, लेकिन उनका कहना है कि हमारे ऊपर फायरिंग की गई और गोली बोनट पे लगी। ये कितना सच है? नहीं, ये तो झूठ है सर। सर 15 गज है, लोकल मेड है, शायद मुंगेर या बिहार की बनी होगी। ठीक है सर, यहीं की बनी होगी पिस्टल होगी, लोकल मेड खरीद रखी है। ज्यादा पुलिस वालों के पास थी, ऑटोमेटिक वेपन है। उस पिस्टल का मार कितना दूर नहीं है सर। ठीक है। और वो क्लियर नजर आ रहा है कि भरत तिवारी जो भी फायर कर रहा है वो ग्राउंड लेवल पर फायर मार रहा है, जानबूझकर सिर्फ दिखाने के लिए, अपनी और करने के लिए। तो हत्या ही है, और बहुत जल्दी दुनिया को भी एविडेंस मिल जाएगा सर। बॉडी के मुताबिक जी सर, इस घटना को किस तरह से रॉ देख रही है? सर देखिए, ये RNW का तो ये नहीं है इसमें काम। मैंने एजेंसी छोड़ चुका हूं मैं, है ना सर, मैं तो छोड़ चुका हूं सर। तो ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसी तो है, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस सीधे है कि सर एक आदमी की हत्या हुई है, बस क्लियर चीज है सर, जिसको एक एनकाउंटर बताने की कोशिश की जा रही है बस। स्पेसिफिक पार्ट में 5-5 गोलियां मारना और उसके बाद 1 घंटे बाद उसको अस्पताल में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से 20 मिनट के वीडियो में बताया पूरे हत्या को, कि कैसे पुलिस वालों ने 4 गोलियां मारी। पुलिस वालों को पता था कि जब तक हम पहुंचेंगे शरीर का सारा ब्लड निकल जाएगा। उनका एक ही काम था कि मेन शायद पटना हॉस्पिटल तक पहुंचने तक बॉडी का सारा ब्लड निकल जाए। नहीं तो इस देश के अंदर मैं ऐसे उदाहरण बताऊंगा जहां पर लोगों को 20-20 गोलियां लगी हैं, लेकिन आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि सही टाइम पर इलाज। तो बिहार पुलिस जो थी, उनका मकसद था पहले नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाना। उनको पता था यहाँ कोई इलाज नहीं होगा, सिर्फ टाइम को क्या करना, खत्म करना। उसके बाद आरा के हॉस्पिटल में लेके जाना, ब्लड को निकलने देना। लास्ट में जब उनको पता है कि आप शरीर में जान नहीं है, 3-3.5 लीटर ब्लड निकल चुका है, आप हॉस्पिटल लेके चले जाओ सर। ऑपरेशंस में कुख्यात मिलिटेंट्स को भी कब्जे में लेने के लिए 1 गोली परफेक्ट हो गई। 5 गोली मारना बिल्कुल तयशुदा था। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लानिंग है सर, दिखाई दे रहा है वो। तो मेरे बताने की जरूरत नहीं है। पूरा भारत की युवा तैयार रही है पूरा संगठन बनाने के लिए, नहीं बिल्कुल दोस्त, मैं आपसे यही चीज कहूंगा, आप लोगों के माध्यम से आप आवाज उठाओ। फिर मैं आपसे कहता हूं, आप वेपन नहीं उठाना जीवन के अंदर। अगर आपने हथियार उठाया तो आपके 1000 अच्छाइयां दोबारा खत्म हो जाएंगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कल अगर आपने वेपन उठाया, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप मेरे भाई क्यों ना हो, तब भी मुझे आपके अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपने वेपन उठाया यार दोस्त। कल के महापंचायत में आप हैं यहाँ पे? सर मैं तो कल के महापंचायत में नहीं हूँ। सवाल ले लेता हूँ आपसे। आपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से सब कुछ डाला, प्रॉ की नौकरी छोड़ चुके हैं जी सर। अब इस परिवार को जस्टिस दिखाने के लिए, दिलाने के लिए लकी लिस्ट क्या कुछ? सर मैं तो यहाँ आया हूँ ना सर, आया हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जीवन में, सर देखो सिंपैथी में वहां से भी दिखा सकता हूँ सर। अगर आया हूँ तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, शायद यहाँ की लोकल मीडिया से, कि जिस दिन यहाँ पर FIR दर्ज हो जाएगी उस दिन न्याय मिल जाएगा सर। मैं उस दिन दोबारा आऊंगा और बोलूंगा देखो न्याय मिल गया सर, बस। थैंक यू।